नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार बहुत समझदार लोग भी ऐसी गलतियां क्यों कर देते हैं जिनका नुकसान उन्हें सालों तक उठाना पड़ता है? क्यों लोग बिना सोचे कहीं पैसा लगा देते हैं? क्यों गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं? और क्यों बाद में खुद से सिर्फ एक बात कहते हैं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था? सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, उसकी सोचने की गलतियां होती है। और सबसे डराने वाली बात, आपका दिमाग रोज आपको धोखा देता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपने आज ये समझ लिया तो हो सकता है आने वाले सालों में आप ऐसे फैसले लेने से बच जाए जो बाकी लोग पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं। हर दिन लोग भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए। लेकिन इस दौड़ में ज्यादातर लोग एक चीज भूल जाते हैं, साफ सोचना। कोई दूसरों को देखकर खर्च कर रहा है, कोई डर की वजह से गलत काम पकड़े बैठा है, कोई हर समय दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा महसूस कर रहा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर दिमाग हर दिन उलझा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वे सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी मतलब ज्यादा समझदारी, जबकि सच इसका उल्टा है। कई बार ज्यादा शोर इंसान की सोच को और कमजोर कर देता है। आज की इस आवाजी किताब में हम उन छुपी हुई गलतियों को समझेंगे जो इंसान का दिमाग बार बार करता है। क्यों भीड़ हमेशा सही नहीं होती, क्यों नुकसान का डर इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, और क्यों दिमाग वही देखना चाहता है जो उसे पहले से पसंद हो। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको हर हिस्से में ऐसी बातें मिलेंगी जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। कोई बेकार की लंबी बातें नहीं, कोई खोखला जोश नहीं, सिर्फ ऐसी समझ जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। इसलिए इस सफर को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपको अपने दिमाग की वो सच्चाई पता चले जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। एक आदमी अपने दोस्तों को देखकर कहीं पैसा लगा देता है क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद उसका पैसा डूब जाता है। फिर वो सोचता है, मैंने बिना समझे भरोसा कैसे कर लिया? लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, उसका दिमाग उसे भीड़ के पीछे चलने पर मजबूर कर रहा था। इस किताब की पहली बड़ी सीख यही है, इंसान अक्सर खुद नहीं सोचता, वो भीड़ को देखकर सोचता है। अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को सही मान रहे हों, तो दिमाग उसे अपने आप सुरक्षित और सही मान लेता है। और यही वजह है कि लोग गलत जगह पैसा लगाते हैं, गलत फैसले लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता कि वे अपनी सोच से ज्यादा भीड़ की सोच पर चल रहे हैं। सोचिए, एक मोहल्ले में किसी ने नई गाड़ी खरीदी, कुछ ही महीनों बाद बाकी लोग भी वही करने लगते हैं। किसी रिश्तेदार ने कहीं पैसा लगाया और थोड़ा फायदा हुआ, तो पूरा परिवार बिना समझे उसी तरफ भागने लगता है। सामाजिक माध्यम पर कोई चीज अचानक चलने लगती है और लाखों लोग उसे सही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग अकेले गलत होने से डरता है, उसे भीड़ में सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार भीड़ सिर्फ डर, लालच और दिखावे में भाग रही होती है, और ऊपर पहुंचने वाले लोग यही समझते हैं। वे हर चलती चीज के पीछे नहीं भागते, वे रुककर सोचते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सच समझिए, दिमाग को सब लोग कर रहे हैं सुनते ही राहत मिलती है। उसे लगता है कि अगर इतने लोग कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन इतिहास में सबसे बड़े नुकसान अक्सर वहीं हुए हैं जहां सबसे ज्यादा लोग एक साथ भाग रहे थे, और ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। वे खुद से सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वे ये नहीं सोचते कि क्या ये सच में सही है, वे सिर्फ ये देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अलग क्यों नहीं बन रही। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले, किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर बाकी लोग ये ना कर रहे होते तो क्या मैं फिर भी ये करता? ये एक सवाल आपको भीड़ की सोच से बाहर निकाल सकता है। दूसरा, हर चलती चीज के पीछे मत भागिए। अगर कोई चीज बहुत जल्दी सबको अमीर बनाने का दावा कर रही है तो पहले रुकिए, समझिए, फिर फैसला लीजिए। तीसरा, अकेले सोचने की आदत डालिए। कुछ समय बिना दूसरों की राय के अपने फैसलों पर सोचिए, क्योंकि साफ सोच हमेशा शोर से दूर बनती है, और यही वो चीज है जो सबसे ऊपर जाने वाले लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे हर समय भीड़ से सहमति नहीं ढूंढते,
वे सच ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बाकी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं तो वे अकेले चलने से नहीं डरते। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए गलत रास्ते पर चलते रहते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। इसलिए याद रखिए, भीड़ आपको आराम दे सकती है लेकिन साफ सोच आपको आगे ले जाती है। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए सबसे जरूरी काम यही होता है कि इंसान भीड़ के शोर से बाहर निकलकर खुद से सोचना शुरू करे। एक आदमी ने किसी काम में बहुत समय और पैसा लगा दिया। शुरुआत में उसे लगा था कि यही फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि चीजें गलत जा रही हैं। नुकसान बढ़ रहा है, मन परेशान है, लेकिन फिर भी वो उस काम को छोड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को नुकसान मानना मंजूर नहीं है। इस किताब की दूसरी बड़ी सीख यही है, इंसान को नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। इसलिए लोग गलत चीजों को पकड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा दिया होता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इसे वफादारी या धैर्य समझ लेते हैं, जबकि कई बार ये सिर्फ डर होता है। सोचिए, कितने लोग ऐसी नौकरी में सालों फंसे रहते हैं जहां वे अंदर से टूट चुके होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत समय दे दिया। कितने लोग खराब रिश्तों में टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने साल दे दिए, अब कैसे छोड़ दें। कितने लोग घाटे वाले काम में लगातार पैसा डालते रहते हैं, उम्मीद में कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाए। यही दिमाग का जाल है। इंसान सोचता है कि अगर अभी छोड़ दिया तो पुराना नुकसान सच बन जाएगा, इसलिए वो और ज्यादा फंसता चला जाता है। और ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे पुराने फैसलों को बचाने के चक्कर में अपना भविष्य खराब कर देते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग नुकसान से भागते नहीं, उसे जल्दी पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हर गलत चीज को पकड़ कर रखना समझदारी नहीं होती। अगर कोई रास्ता गलत है तो उससे बाहर निकलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने पुराने फैसलों से इतना जुड़ जाते हैं कि सच देखना बंद कर देते हैं। उनका दिमाग बार बार यही कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, इतना सब लगाने के बाद अब पीछे कैसे हटें। और धीरे धीरे वही सोच उन्हें और नीचे खींचती जाती है, क्योंकि दिमाग नुकसान को स्वीकार करने से डरता है, भले ही आगे और बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले हर महीने खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मुझे शुरुआत करनी होती तो क्या मैं फिर यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं, तो सिर्फ पुराने समय या पैसे की वजह से उस चीज को मत पकड़े रहिए। दूसरा, किसी भी फैसले को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर कोई काम गलत निकला तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत इंसान हैं। तीसरा, जल्दी सच देखने की आदत डालिए। जितनी जल्दी इंसान गलत रास्ता पहचान लेता है, उतनी जल्दी वो अपनी जिंदगी बचा लेता है। और यही वो फर्क है जो समझदार लोगों को भीड़ से अलग बनाता है। वे सिर्फ जीतने पर ध्यान नहीं देते, वे गलत चीजों से समय पर बाहर निकलना भी जानते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा फायदा आगे बढ़ने से नहीं, गलत जगह रुकना बंद करने से होता है। इसलिए याद रखिए, सिर्फ इसलिए किसी चीज को मत पकड़े रहिए क्योंकि आपने उसमें बहुत कुछ लगा दिया है। अगर रास्ता गलत है तो जितनी जल्दी मुड़ जाओगे उतनी जल्दी सही जगह पहुंचोगे। एक आदमी किसी इंसान को बहुत ईमानदार मानता है क्योंकि वो पहले से यही मानना चाहता है। अगर वही इंसान 10 अच्छी बातें करे और एक गलत काम करे तो भी उसका दिमाग सिर्फ अच्छी बातें याद रखेगा। लेकिन अगर वह किसी को पहले से गलत मान चुका हो तो सामने वाला 100 अच्छे काम कर दे, फिर भी उसका दिमाग कमी ही ढूंढेगा। यही इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक खेल है। इंसान सच नहीं ढूंढता, वो अपनी पुरानी सोच को सही साबित करने वाले सबूत ढूंढता है। और इस किताब की तीसरी बड़ी सीख यही है, दिमाग वही देखता है जो वह देखना चाहता है। सबसे डराने वाली बात, ज्यादातर लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता कि वे सच नहीं, अपनी पसंद का सच देख रहे हैं। सोचिए, कोई इंसान किसी नेता, खिलाड़ी या किसी सलाह देने वाले इंसान को बहुत पसंद करता है। अब अगर उसके बारे में कोई गलत बात सामने आए तो दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगता है, ये झूठ होगा, लोग उसे नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन अगर वही गलती कोई ऐसा इंसान करे जिसे वो पहले से पसंद नहीं करता तो दिमाग तुरंत उसे पूरी तरह गलत मान लेता है। यही वजह है कि लोग अक्सर अपनी सोच बदलने से डरते हैं, क्योंकि दिमाग को गलत साबित होना पसंद नहीं होता। और ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं, वे सीखना बंद कर देते हैं,
और सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सच समझिए, जब इंसान सिर्फ वही बातें सुनता है जो उसे पसंद है, तो उसकी सोच धीरे धीरे बंद होने लगती है। उसे लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। ऊपर पहुंचने वाले लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे सिर्फ अपनी पसंद की बातें नहीं सुनते, वे अपने खिलाफ की बात भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली समझ वहीं से आती है जहां इंसान असहज महसूस करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग को चुनौती देने से डरते हैं। वे सिर्फ वही लोग, वही खबरें और वही बातें चुनते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले एक आदत डालिए। जब भी किसी बात पर बहुत जल्दी भरोसा हो जाए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ? दूसरा, अपनी सोच के खिलाफ की बातें भी सुनिए। अगर आप हमेशा सिर्फ एक तरफ की बातें सुनेंगे, तो आपकी समझ कमजोर होती जाएगी। तीसरा, किसी इंसान या किसी विचार को इतना ऊपर मत रखिए कि आप उसकी गलतियां देख ही न पाए, क्योंकि अंधा भरोसा अक्सर सबसे बड़ा नुकसान देता है। और यही वो चीज है जो समझदार लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे हर समय सही दिखने की कोशिश नहीं करते, वे सच के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी सोच गलत थी, तो वे उसे बदलने से नहीं डरते। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पुरानी राय से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे वही उनकी पहचान हो। इसलिए याद रखिए, साफ सोचने का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। साफ सोचने का मतलब है सच सामने आने पर खुद को बदल पाने की हिम्मत रखना। और जिस दिन इंसान ये सीख जाता है, उसी दिन उसकी समझ बाकी लोगों से बहुत आगे निकलने लगती है। सुबह उठते ही फोन हाथ में, फिर खबरें, फिर लोगों की राय, फिर किसी की सफलता की कहानी, फिर किसी डराने वाली घटना की बात। पूरा दिन दिमाग बस जानकारी खाता रहता है। इंसान को लगता है कि वह ज्यादा जान रहा है, इसलिए ज्यादा समझदार बन रहा है। लेकिन इस किताब की चौथी बड़ी सीख बिल्कुल उल्टी है। हर जानकारी फायदा नहीं देती। कई बार ज्यादा शोर इंसान की सोच को कमजोर कर देता है। दिमाग थक जाता है, उलझ जाता है, और फिर सही फैसले लेने की ताकत कम होने लगती है। सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग इसे समझदारी मानते हैं। उन्हें लगता है कि हर समय सब कुछ जानना जरूरी है, जबकि सच ये है कि लगातार शोर इंसान के अंदर की साफ सोच को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सोचिए, एक आदमी हर दिन घंटों तक खबरें देखता है, हर समय नई सलाह सुनता है। कभी कोई कहता है पैसा यहाँ लगाओ, कोई कहता है वहाँ लगाओ, कोई कहता है ये काम करो, कोई कहता है वो। कुछ महीनों बाद उसका दिमाग इतना उलझ जाता है कि वह कोई फैसला ही नहीं ले पाता। दूसरी तरफ एक इंसान है जो कम चीजें सुनता है, लेकिन गहराई से समझता है। वो हर आवाज के पीछे नहीं भागता। धीरे धीरे वही इंसान ज्यादा शांत और साफ फैसले लेने लगता है। यही फर्क है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर जानकारी नहीं खाते, वे चुनते हैं कि उनके दिमाग के अंदर क्या जाना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सच समझिए, दिमाग को हर समय नई चीजें पसंद होती है, इसलिए फोन, खबरें और लगातार बदलती बातें इंसान को अपनी तरफ खींचती रहती है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादा जानकारी का मतलब ज्यादा समझ नहीं होता। कई बार इसका मतलब सिर्फ ज्यादा डर, ज्यादा तुलना और ज्यादा बेचैनी होता है। और ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। वे सीखने के नाम पर बस लगातार देखते और सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ अपने दिमाग को थका रहे होते हैं। क्योंकि जानकारी तभी काम आती है जब इंसान उसे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करे। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले अपने दिमाग को हर समय शोर से भरना बंद कीजिए। दिन का कुछ समय ऐसा रखिए जहां न खबरें हों, न फोन, न दूसरों की राय। दूसरा, कम चीजें सीखिए लेकिन उन्हें गहराई से समझिए। तीसरा, हर नई बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। रुकिए, सोचिए, फिर तय कीजिए कि क्या ये सच में आपके काम की है। और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से पूछिए, मैं जो इतना सुन और देख रहा हूँ, क्या उससे मेरी जिंदगी सच में बेहतर हो रही है? और यही वो चीज है जो साफ सोचने वाले लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे हर समय दुनिया की आवाजों में नहीं खोते, वे अपने दिमाग को शांत रखना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी बदलने वाले फैसले शोर में नहीं, शांति में लिए जाते हैं। इसलिए याद रखिए, हर जानकारी जरूरी नहीं होती। कई बार आगे बढ़ने के लिए नई चीजें जोड़ने से ज्यादा जरूरी होता है दिमाग से बेकार शोर हटाना। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है,
उसी दिन उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ और मजबूत होने लगती है। एक आदमी किसी नए इंसान से सिर्फ 5 मिनट बात करता है और तुरंत फैसला बना लेता है, ये भरोसे लायक नहीं है या ये बहुत तेज इंसान है। फिर बाद में पता चलता है कि उसका अंदाजा पूरी तरह गलत था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस किताब की 5वीं बड़ी सीख यही है, इंसान का दिमाग बहुत जल्दी नतीजा निकालना चाहता है। उसे अधूरी जानकारी में भी पूरी कहानी बना लेने की आदत होती है, क्योंकि दिमाग को इंतजार करना पसंद नहीं, उसे तुरंत फैसला चाहिए। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग अपने पहले अंदाजे को ही सच मान लेते हैं, फिर चाहे सामने कितने भी नए सबूत क्यों न आ जाए, उनका दिमाग अपनी पहली राय पकड़े रहता है। सोचिए, किसी नौकरी के मिलने से पहले ही लोग सोच लेते हैं मुझसे नहीं होगा। कोई पहली असफलता के बाद खुद को कमजोर मान लेता है। कोई किसी इंसान के कपड़े, बोलने के तरीके या पैसे देखकर तय कर देता है कि वह कैसा होगा। यही दिमाग का खेल है। वह पूरी सच्चाई समझने के बजाय जल्दी फैसला करना चाहता है, क्योंकि जल्दी फैसला लेना आसान लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियां उसी समय होती हैं, जब इंसान बिना पूरी समझ के जल्दी नतीजा बना लेता है। और ज्यादातर लोग ये गलती हर दिन करते हैं, बिना महसूस किए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग हर चीज पर तुरंत राय नहीं बनाते। वे रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पहली तस्वीर हमेशा पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। लेकिन ज्यादातर लोग अधूरी जानकारी में ही पूरा फैसला बना लेते हैं। अगर किसी दिन काम खराब हो जाए तो वे सोचते हैं मेरी जिंदगी खराब है। अगर कोई इंसान एक बार गलत व्यवहार कर दे तो वे उसे हमेशा के लिए गलत मान लेते हैं। दिमाग छोटी चीजों से बड़ी कहानी बना लेता है और इंसान उसी कहानी को सच मानने लगता है। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले किसी भी बड़े फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। अगर गुस्सा आए, डर लगे या बहुत उत्साह महसूस हो तो तुरंत फैसला मत लीजिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए। दूसरा, किसी इंसान या हालत को सिर्फ एक घटना से मत आंकिए, पूरी तस्वीर देखने की आदत डालिए। तीसरा, जब भी दिमाग बहुत जल्दी कोई नतीजा निकाले, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास पूरी सच्चाई है या मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ? यही सवाल आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकता है, और यही वो चीज है जो साफ सोचने वाले लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे हर समय सबसे तेज जवाब देने की कोशिश नहीं करते, वे सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई बार धीरे सोचना जल्दी सोचने से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग की पहली आवाज को ही सच मान लेते हैं, और फिर वही जल्दबाजी उन्हें बार बार गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए याद रखिए, हर पहली सोच सही नहीं होती। कई बार असली समझ उसी इंसान के पास होती है जो रुककर सोचने की हिम्मत रखता है। एक आदमी अपने मोहल्ले में किसी इंसान को देखता है जो अचानक बहुत अमीर बन गया, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब उसका दिमाग तुरंत एक कहानी बना लेता है, देखो मेहनत का फल मिल गया। लेकिन उसे उस कहानी का दूसरा हिस्सा दिखाई ही नहीं देता। कितने लोग उसी रास्ते पर चले और असफल हो गए। इस किताब की छठी और सबसे गहरी सीख यही है, इंसान सिर्फ जीतने वालों को देखता है, हारने वालों को भूल जाता है। इसलिए उसे लगता है कि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में मेहनत के साथ समय, मौका और किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग सिर्फ सामने दिख रही सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। सोचिए, 2 लोग एक जैसा काम शुरू करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों देर रात तक लगे रहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक बहुत ऊपर चला जाता है और दूसरा वही रह जाता है। अब दुनिया क्या देखती है? सिर्फ सफल इंसान। लोग कहते हैं, देखो कितना तेज था, उसने अलग मेहनत की होगी। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि सही समय, सही लोग और सही मौके ने भी कितना फर्क डाला। यही वजह है कि बहुत लोग दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को असफल मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा तो शायद मुझ में कमी है। जबकि कई बार सच्चाई इतनी सी होती है कि जिंदगी हर इंसान को अलग मौके देती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुंचने वाले लोग सिर्फ सफलता देखकर फैसले नहीं लेते, वे पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो वे सिर्फ उसका नतीजा नहीं देखते, उसके पीछे की किस्मत, समय और हालात को भी समझते हैं।
लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सिर्फ चमक देखते हैं। उन्हें लगता है कि हर सफल इंसान की कहानी सीधी और आसान थी। फिर वे खुद से नफरत करने लगते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी वैसी नहीं दिखती। यही तुलना धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खा जाती है। अब सवाल है, आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहले अपनी तुलना हर समय दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते। दूसरा, सिर्फ नतीजों को मत देखिए, प्रक्रिया को देखिए। अगर आप रोज सही दिशा में काम कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ी जीत है। तीसरा, किसी भी सफल इंसान को देखकर खुद को छोटा मत समझिए। उसकी सफलता आपको प्रेरणा दे सकती है, लेकिन आपकी कीमत तय नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी, जिंदगी को सिर्फ जीत और हार के हिसाब से मत देखिए। कई बार इंसान सही रास्ते पर होता है, बस उसका समय अभी नहीं आया होता। और यही वो सोच है जो मजबूत लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे हर समय खुद को दूसरों से नहीं मापते। वे अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं जहां सब एक ही जगह से शुरू करते हैं। हर इंसान की लड़ाई अलग है, हर इंसान का समय अलग है। इसलिए याद रखिए, सिर्फ इसलिए खुद को कमजोर मत मानिए क्योंकि किसी और की कहानी आपसे तेज चल रही है। असली समझ यह है कि इंसान बिना टूटे, बिना तुलना में खोए अपने रास्ते पर चलता रहे। और कई बार यही सोच इंसान को अंदर से सबसे मजबूत बना देती है। अब बात सीधी है, अगर आपको अपनी सोच सच में बदलनी है तो सिर्फ सुनना काफी नहीं होगा। पहला काम आज से यही कीजिए, किसी भी बड़े फैसले पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। चाहे पैसा लगाने की बात हो, नौकरी बदलने की, या किसी इंसान पर भरोसा करने की, खुद को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जल्दी लिया गया फैसला अक्सर दिमाग की जल्दबाजी होता है, समझदारी नहीं। दूसरा काम, हर दिन कुछ समय बिना फोन, बिना खबरों और बिना शोर के बैठिए। आपका दिमाग हर समय आवाजों से भरा रहेगा तो साफ सोच ही नहीं पाएगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे हर समय जानकारी लेते रहते हैं लेकिन सोचने का समय कभी नहीं देते। तीसरा काम, हर रात सोने से पहले दिन की एक गलती पकड़िए जहां आपके दिमाग ने आपको धोखा दिया। शायद आपने किसी को जल्दी आंक लिया, शायद भीड़ देखकर फैसला लिया, या शायद डर की वजह से गलत चीज पकड़े रहे। बस उसे पहचानिए, क्योंकि जिस गलती को इंसान पहचान लेता है उससे बचना शुरू कर देता है। चौथा काम, अपनी सोच के खिलाफ बातें सुनने की आदत डालिए। सिर्फ वही मत सुनिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि दिमाग हमेशा आराम चाहता है, लेकिन समझ वही बढ़ती है जहां इंसान असहज सवालों का सामना करता है। और पांचवा सबसे जरूरी काम, अपनी तुलना कम कीजिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है, उसका समय अलग है, उसकी लड़ाई अलग है। अगर आप हर दिन खुद को दूसरों से मापते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए अब ध्यान सिर्फ एक चीज पर रखिए, क्या आप कल से थोड़ा बेहतर सोच पा रहे हैं? क्योंकि साफ सोच ही साफ फैसले बनाती है, और साफ फैसले ही धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा। असली बदलाव आज से, इसी सोच से शुरू होता है। तो आखिर में इस पूरी आवाजी किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? इंसान की जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, उसके फैसलों से बनती है। और फैसले हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि हमारा दिमाग हर दिन हमें छोटे छोटे भ्रमों में फंसाता रहता है। कभी भीड़ के पीछे दौड़ाता है, कभी डर की वजह से गलत चीज पकड़े रखता है, कभी अधूरी जानकारी में जल्दी फैसला करवा देता है, और कभी दूसरों की चमक देखकर खुद को छोटा महसूस करवाता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने दिमाग के इन खेलों को पहचानना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी सोच बाकी लोगों से अलग होने लगती है। क्योंकि साफ सोचने वाला इंसान सिर्फ ज्यादा नहीं जानता, वो कम गलतियां करता है। अब एक पल रुककर अपने बारे में सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज ने किया है? भीड़ का दबाव, डर, जल्दबाजी, या हर समय दूसरों से तुलना करना? क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। और याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ साफ सोच की जरूरत होती है। इसलिए नीचे एक बात जरूर बताइए, इस पूरी आवाजी सफर में कौन सी सोच ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा? शायद आपका जवाब किसी और इंसान को वही गलती दोहराने से बचा ले।